हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ट्रेस्ड ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का अलग अलग कई सारा फॉर्मूला देखा था। पर वो जो सारे फॉर्मूला थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के, वो किस तरह के ड्राइंग्स में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। तो भाई वहां पे था कि वो जो ड्राइंग्स हो मंथली बेसिस पे हो, रेगुलर इंटरवल में और इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स हो, तभी वो सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। तो वो मंथली बेसिस पे जो ड्राइंग्स होंगे वो कितने तरह से हो सकते हैं। तो एक हो सकता है भाई मंथली बेसिस पर जो ड्राइंग्स हुआ पूरे साल के लिए हुआ, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स हुआ 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ। और तीसरा हो सकता है मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स हुआ 6 महीने के लिए ड्राइंग्स हुआ। और चौथा एक हो सकता है कि क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग्स हुआ, ठीक है, पूरे साल। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं और इन सब में हम लोग यहां पे अभी सवाल बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल लेते हैं कि भाई मान के कि पूरे साल ड्राइंग्स किया गया है एवरी मंथ, है ना। तो ले लेते हैं एक सवाल, ड्राइंग्स ऑफ ₹2000 पर मंथ, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। ड्राइंग्स ऑफ ₹2000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ड्राइंग्स किया गया पर मंथ 2000 रुपया। इसमें 3 अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। कौन सा भाई कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया गया ड्राइंग्स, मिड ऑफ द मंथ किया गया ड्राइंग्स और एंड ऑफ द मंथ किया गया ड्राइंग्स। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ऐसा करके लेते हैं, ठीक है। कि भाई ड्राइंग्स हर महीने 2000, ठीक है, और पूरे साल हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो इसमें 3 कंडीशन लेते हैं कि अगर इफ ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। दूसरा यहां पे इफ ड्राइंग्स आर मेड in the mid of the month, are made in the mid of the month। और तीसरा if drawings are made at the end of the month। ये 3 कंडीशन अगर पूरे साल मंथली बेसिस पे इक्वल अमाउंट का ड्राइंग्स किया गया है रेगुलर इंटरवल में, तो पूरे साल किया गया है, तो क्या अगर वो किया गया ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, तो क्या फॉर्मूला था। अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो फॉर्मूला मैंने, अगर फॉर्मूला समझना है अच्छी तरह से तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखें। तो उसमें फॉर्मूला क्या, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो क्या टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5 एवरेज पीरियड, है ना। ये क्या है एवरेज पीरियड 6.5 बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा भाई, पूरे साल किया गया 2000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने में कितना किया होगा ड्राइंग्स टोटल मिलाकर 24,000, 24,000। तो 24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%, तो 5 बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12, ये हो गया। अब करेंगे 0 0 0 0, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 650, कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो जाएगा 650 रुपए। अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ किया जा रहा है ड्राइंग्स पूरे साल 2000 रुपए का, तो ठीक है। और वही अगर मिड ऑफ द मंथ मतलब महीने के बीच में किया जा रहा है, तब वहां पे फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स multiply rate of interest by 100 multiply 6 by 12, ठीक है।
यहाँ पे एवरेज पीरियड बदल कर क्या था, यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ था, एवरी मंथ था तो 6.5 था एवरेज पीरियड, और मिड ऑफ द मंथ है तो 6 है एवरेज पीरियड। तो टोटल ड्राइंग्स तो वही 2000 रुपये पर मंथ है, तो 24,000 रुपये 12 महीने में ड्राइंग्स हुए। 5/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, मल्टीप्लाई 6/12। तो इसे करेंगे तो 0 0 0 0 2 से तो हो गया तो कितना हो गया ये, यहाँ पे रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया सॉरी 600। उसके बाद वाले में ये ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। अगर ड्राइंग्स माह के अंत में, महीने के अंत में, एंड ऑफ द मंथ किया जा रहा है एवरी मंथ, तो क्या होगा वहां पे सिर्फ एवरेज पीरियड बदलना, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। और ये सारा फॉर्मूला हमने पीछे के वीडियो में बताया कि भाई एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। टोटल ड्राइंग रेट बाय 100 ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहां पे हो जाएगा एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5/12। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स वही 12 महीने किए गए हैं तो 24,000 रुपए, मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 5.5 एवरेज पीरियड बाय 12। तो हो गया ये 0 0 0 0 गया, उसके बाद में इससे कर दिया 550। यहाँ पे रेट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ 550। ये हम लोगों ने देखा कि अगर पूरे साल हर मंथ ड्राइंग्स किया जा रहा है तो अलग अलग कंडीशन में, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ 650, अगर मिड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स किया जा रहा है तो कितना इंटरेस्ट हुआ 600, और अगर एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स किया जा रहा है तो इंटरेस्ट कितना हुआ 550। तो अब देखते हैं मंथली ड्राइंग्स। अगर 9 मंथ तक किया गया है तो हर मंथ में ड्राइंग्स हुआ है, लेकिन 9 महीने के लिए सिर्फ ड्राइंग्स किया गया है तो भाई फॉर्मूला, अगर 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ है, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पूरे साल ड्राइंग्स हुआ है ना, तो 12 मंथ ड्राइंग्स हुआ, पूरे साल मतलब 12 महीने, और यहाँ पे 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ है। फॉर्मूला क्या होना है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है तो टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला आगे का तो सारा वही रहना है, सिर्फ हमारा एवरेज पीरियड जो है वो चेंज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहाँ एवरेज पीरियड होगा 5/12। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 9 मंथ के ड्राइंग्स हुआ है तो हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा 5। उसके बाद में तो क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स कितना होगा भाई, 9 मंथली ड्राइंग्स है वही 2000 रुपए का, तो 2000 9 महीने के लिए तो कितना हो जाएगा 18,000 18,000। तो 18,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई 5/12 5/12 0 0 0 0, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 375। ये जो कैलकुलेशन है ये आप खुद से भी करके देखेंगे है ना, तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 375। उसके बाद अगला देखते हैं, अगर ड्राइंग्स, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिड ऑफ द मंथ, महीने के बीच में अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो क्या होगा, एवरेज पीरियड सिर्फ चेंज होना है, तो वहां पे होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहां पे एवरेज पीरियड बदल कर कितना हो जाएगा, तो 4.5/12। तो ड्राइंग्स हमारा 9 महीने में कितना हुआ 18,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 4.5/12। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है पर आप लोग खुद से भी करेंगे है ना, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा 337.5, इतना इंटरेस्ट बना। अगर मिड ऑफ द मंथ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है 2000 रुपए का 9 मंथ तक के लिए, तो और अगर एंड ऑफ द मंथ हो रहा है तो वहां पे फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहां पे एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 4/12। ठीक है, तो
यहाँ पे 18,000, चूंकि 9 मंथ ड्राइंग्स हुए तो 9 महीने 2,000 करके ड्राइंग्स, तो 18,000 मल्टीप्लाई 5/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है ना, मल्टीप्लाई 5/100, यहाँ पे एवरेज पीरियड हो गया 4 बाय, यहाँ पे एवरेज पीरियड हो गया 4, 4/12। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा 300 रुपए। अगर एंड ऑफ दी एवरी मंथ 9 मंथ पीरियड ड्राइंग्स हो रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया 300 रुपए। ये हम लोगों ने देख लिया। इसके पहले देखा पूरे साल अगर मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स हो रहा है तो, और यहाँ पे देखा मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स 9 मंथ के लिए हो रहा है तो। अब देख लेते हैं 6 मंथ तक अगर ड्राइंग्स हो रहा है एवरी मंथ तो। अब अगर 6 मंथ के लिए मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स हुआ है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट जो ड्राइंग्स का मतलब सवाल एक ही रखा गया है, इसमें पीरियड अलग अलग चेंज कर दिया गया। सवाल वही 2000 का ड्राइंग्स है एवरी मंथ, ठीक है। तो अगर ये 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ है तो क्या होगा भाई, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, चूंकि 6 मंथ के लिए है तो एवरेज पीरियड हमारा बदल कर हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है ना, 3.5/12। 6 महीने तक ड्राइंग्स है, हर एक मंथ 2,000 रुपए का, और कब, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो हमारा जो एवरेज पीरियड है 3.5, तो 3.5/12। तो टोटल ड्राइंग्स होगा कितना, 2,000 करके 6 महीने के लिए, तो कितना 12,000, 12,000। तो 12,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स, मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 3.5/12, तो इसका हो गया 175 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ 175। आपको इंटरेस्ट खुद से भी कैलकुलेट करके देखना है, मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा और उसे दिखा दे रहा हूं बार बार, लेकिन आपको खुद से भी करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर आते हैं ड्राइंग्स जो हो रहा है मिड ऑफ द मंथ, महीने के बीच में हो रहा है, तो एवरेज पीरियड तो बदलेगा। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 3/12। तो हो गया कितना टोटल ड्राइंग्स 12,000 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 3/12, तो यहां पे जो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 150। ये हो गया अगर ड्राइंग्स 6 महीने के लिए मिड ऑफ द मंथ हो रहा है तो। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ था तो कितना 175 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकला था, मिड ऑफ द मंथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकला 150। और अगर 6 महीने तक मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स हो रहा है एंड ऑफ द मंथ, हर एक माह के अंत में, हर एक महीने के अंत में, तो क्या होगा, सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज होना है। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 2.5, यहां पे एवरेज पीरियड क्या हो गया 2.5/12। तो क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स तो 12,000, 6 महीने में 2,000 करके हर मंथ, तो 12,000 5/100 मल्टीप्लाई 2.5/12, तो यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया 125। तो ये देख लिया हम लोगों ने, अगर 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स हो रहा है एवरी मंथ, अलग अलग केस में बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया। अब हम लोग एक देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो हम लोगों ने मंथली ड्राइंग्स को देख लिया अलग अलग तरह से, मतलब कि अगर पूरे साल ड्राइंग्स हो रहा है तो, अगर 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स हो रहा है तो, और फिर लास्ट जो देखा 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स हो रहा है हर मंथ में मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके देखा। अब हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स कैलकुलेट करके देखें, तो क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब चौथा भाग है ना, तो भाई पूरे साल में कितने क्वार्टर बनेंगे, 4 क्वार्टर बनेंगे, ठीक है। तो 4 क्वार्टर में ड्राइंग्स होगा अलग, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो भाई फॉर्मूला वही होना है, सिर्फ हमारा एवरेज पीरियड चेंज होने वाला है। तो यहां पे देखते हैं कि ड्राइंग्स ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम पर क्वार्टर, जो ड्राइंग्स है कितना, वही 2,000 रुपए, वही उसी सवाल को रखा है मैंने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। अब लिखा है इफ ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर, अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर है तो क्या होगा, फॉर्मूला
टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 7.5, यहां पे जो एवरेज पीरियड होगा 7.5 बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स भाई 4 क्वार्टर एक साल में, तो 4 क्वार्टर होगा। अब 4 क्वार्टर में तो हर एक क्वार्टर में 2000, तो 4 क्वार्टर में कितना ड्राइंग्स हुआ? 2000 मल्टीप्लाई 4 8000, तो 8000 8000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बाय 100 मल्टीप्लाई 7.5 बाय 12। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा इंटरेस्ट कितना आएगा ड्राइंग्स पे? 250 रुपए। ठीक है। फिर अगर मिड ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के मध्य में, बीच में अगर कर रहे हैं, मिड ऑफ द क्वार्टर अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहां पे एवरेज पीरियड हो गया 6 बाय 12, तो हमारा कितना टोटल ड्राइंग्स हो गया? 8000 मल्टीप्लाई 5 बाय 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12। तो इसका जो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 रुपया, 200। और लास्ट इसे देख लेते हैं, अगर जो ड्राइंग्स हो रहा है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के अंत में हो रहा है, तो वहां पे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 6 हो गया 4.5 बाय 12, ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो भाई हमारा ड्राइंग टोटल कितना? 8000 मल्टीप्लाई 5 बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 बाय 12। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा ड्राइंग्स पे वो आएगा 150। तो ये हम लोगों ने अलग अलग स्थिति में, अगर मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स हो रहा है इक्वल अमाउंट का रेगुलर इंटरवल पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है फिर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।